गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, सामूहिक विद्यालय किला पार्टी, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, हिंदी में हम चैप्टर नंबर 1 और 2 का रिवीजन में विकल्प देखते हैं। नंबर 1, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो ए माता, बी पिता, सी भ्राता और डी दाता। तो काव्य में ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 2, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो ए दीपक, बी बिजली, सी ज्ञान और डी विज्ञान। तो कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है। प्रश्न नंबर 3, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का यहाँ पर डर है? तो ए पड़ोसी के, बी खुद के, सी बच्चों के और डी धन के। तो दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है। प्रश्न नंबर 4, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? तो ए जिंदगी, बी धरती, सी आस और डी आशा। तो जाने कैसे ये धरती थमी है, आंसर होगा कि धरती। अब हम दूसरे विकल्प देखते हैं। तो एक, भूल कर भी हमसे कोई अन्याय ना होना, ब अपराध ना होना और क भूल ना होना। तो भूल कर भी हमसे कोई भूल ना होना। 2, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, बी इंसानियत के फूल बांटे और क ज्ञान के फूल बांटे। तो आंसर होगा कि हम सभी को खुशियों के फूल बांटे। नंबर 3, ईश्वर की रचना का अपमान नहीं होना चाहिए, ब अंत नहीं होना चाहिए और क आरंभ नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा कि ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब हम चैप्टर नंबर 2 के विकल्प देखेंगे। नंबर 1, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो ए पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचौनी, सी टेनिस और डी खो खो। तो नेपोलियन अपनी बहन के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। नंबर 2, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो ए बी 3 सिक्के, सी 4 सिक्के और डी 5 सिक्के। तो नेपोलियन ने लड़की को 3 सिक्के दिए। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो ए निडर, बी दिलदार, सी बहादुर और डी अनूठा। तो नेपोलियन अनूठा इंसान था। प्रश्न नंबर 4, कोमोदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? तो ए हस्ताक्षरों की, बी आवेदन पत्रों की, सी मानपत्रों की और डी आभूषणों की। तो कोमोदी के पिता मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे। तो बच्चों, आपको हिंदी की एग्ज़ाम के अंदर विकल्प मैंने जो करवाए हैं इनमें से ही पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो देखकर विकल्पों की तैयारी करनी। अब हम एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि ईश्वर से शक्ति क्यों मांगते हैं? तो आंसर होगा कि कवि ईश्वर से शक्ति मांगते हैं ताकि ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कम न हो। नंबर 2, हमें क्या नहीं सोचना चाहिए? तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों से यहाँ पर क्या मिलेगा, क्या मिला है। प्रश्न नंबर 3, धरती पर किसका बोझ है? तो धरती पर पाप का बोझ है। प्रश्न नंबर 4, धरती का बोझ आप कैसे दूर करेंगे? तो आंसर होगा कि हम सबको प्यार और भाईचारे को संदेश देकर धरती का बोझ दूर करेंगे। प्रश्न नंबर 5, हमें सभी को क्या बांटना है और क्यों? तो आंसर होगा कि हमें सभी को खुशियाँ बांटनी है ताकि कोई दुखी या उदास ना रहे। अब हम चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। नेपोलियन किससे
टकराया? तो आंसर होगा कि नेपोलियन एक अमृत बेचने जा रही लड़की से टकराया। प्रश्न नंबर 2, अमरूदों के खराब हो जाने का क्या कारण था? तो अमरूदे कीचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। प्रश्न नंबर 4, बडगरा गांव किस राज्य में है? तो उसका आंसर होगा कि बडगरा गांव केरल राज्य में है। तो बच्चों, प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर मैंने ये जो करवाए हैं उनमें से ही पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी तैयारी वीडियो में देख के करनी है। अब हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहता है? तो आंसर होगा कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु हैं, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का स्वभाव कम ना हो। प्रश्न नंबर 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? तो आंसर होगा कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। प्रश्न नंबर 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? तो आंसर होगा कि हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। तो बच्चों, हम पहले काव्यों में से 3 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरे लेसन के प्रश्न। इनमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन ने स्वभाव में क्या अंतर था? तो आंसर होगा कि नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था, उनमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। उसके कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र उसके विपरीत था, वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसके केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। प्रश्न नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो आंसर होगा कि नेपोलियन का धक्का लगाने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिर कर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उस डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करना उसको अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसकी तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। प्रश्न नंबर 2, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो उसका आंसर बच्चों आपको सोचकर ही लिखना है। नंबर 4, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उसको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं।
महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उसका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उनमें से मैंने ये जो प्रश्न करवाए हैं उनमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो देखकर विकल्प एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्नों के उत्तर आपको तैयारी करके हिंदी की एग्ज़ाम में लिखना है। थैंक यू।